आज हमारे साथ हैं भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय रेड्डी। अजय, आपका स्वागत करते हैं। पहले तो ये बताएं अजय कि ये क्रिकेट का सफ़र आपका कब और कैसे शुरू हुआ। मेरा स्पेशली ब्लेंड क्रिकेट का सफ़र शुरुआत हुआ था 2002 में। कुछ चीज़ के साथ मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उधर बहुत सारा इंसल्ट हुआ है मेरा लाइफ में। लोग बोलते ही जाता है ब्लेंड ब्लेंड, अंधा अंधा बोल के लोकल स्लैंग में, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गया था। उसके बाद 2002 में मैं ब्लेंड स्कूल में ज्वाइन हुआ था। उधर एक हफ्ता के बाद एक बॉल का, क्रिकेट बॉल का आवाज़ सुनाई दिया था। देन मेरा क्लासमेट को मैं पूछा हूँ वो आवाज़ क्या है बोल के, वो एक्सप्लेन किया है रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान कोई हरा नहीं सकता है। तब आप ऐसा कितने ऐसा साल के थे? मैं 12 साल के 12 थे। साल के, जी। वो समय पे मुझे ऐसा लगा है क्यों पाकिस्तान को, क्यों इंडिया हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरा ड्रीम था आई वांट टू बिकम ए सोल्जर जब नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करता था, बट वो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। देन मैंने, नहीं इंडिया जीतेंगे, मैं इंडिया को खेलूंगा बोल के विदाउट सीइंग एक्सपीरियंस ब्लाइंड क्रिकेट, मैंने वो दिन डिसाइड किया था क्लासरूम में, 7th क्लास में। टीचर से इमीडिएटली परमिशन लिया था, उधर गया हूँ, जो जो जगह क्रिकेट खेल रहे उधर जाके मेरे सीनियर्स को पूछा था। ये कौन सी जगह और कौन से स्कूल की बात है? नरसरावपेटा में लूथरन हाई स्कूल फॉर द ब्लाइंड, आंध्र प्रदेश। वो 2019-11 में स्टार्ट किया था वो स्कूल। वो स्कूल में मैंने पढ़ाई किया। उधर पहली बार जो ब्लाइंड क्रिकेट के सामने गया, मैं खेलना चाहता हूँ, सीनियर्स मुझे एक हफ्ता मना किया था क्योंकि वो बॉल दिखने में प्लास्टिक लाइट ओके, चोट नहीं लगेगा बोल के दिखता है, बट वो बहुत हार्ड रहता है। लोगों का टांग भी टूटता है, बोन भी ब्रेक होता है, एलियन फ्रैक्चर्स होता है, बहुत हार्ड रहता है वो बॉल। सीनियर्स ने मुझे मना किया था, आप छोटा बच्चा है, रिसेंटली आया, नहीं खेलने का, वेट करो वेट करो वेट करो बोल के एक हफ्ता वेट करवाया था। एक हफ्ता के बाद मुझे अलाउ किया था खेलने के लिए। उधर मैं अच्छा खेल रहा था। सब लोग, जूनियर बॉलर से एक्सपीरियंस बॉलर्स तक, सब लोग मुझे बॉलिंग किया था, मैं आराम से खेल रहा था। देन इमीडिएटली वो लोग मुझे एक्सेप्ट किया है, टीम, स्कूल का टीम में भी सेलेक्ट किया था। शुरू शुरू में बल्लेबाजी शुरू की आपने, शुरू शुरू में बल्लेबाजी। और उसके बाद फिर ये भी ख्याल आया कि मैं बॉलिंग भी कर सकता हूँ। ये 2005 में आंध्रा का जो स्टेट का सिलेक्शन हैदराबाद में हो रहा था, उधर सिलेक्शंस में आपको पता है मौका कोई भी रूप से मिल सकता है। मुझे बैटिंग का ज़्यादा चांस नहीं मिला था। जो मेरे टीम का जो कैप्टन है वो पूछे आप बॉलिंग डाल सकता है क्या, हाँ डालूंगा, उसमें क्या बात है, मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद। वो बॉलिंग डाला हूँ, 3 मैच में मैं 10 विकेट लिया था। बॉलर का रूप से मैं उधर सेलेक्ट हुआ था। पहला टूर्नामेंट बॉलिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकंड टूर्नामेंट से थोड़ा बहुत मुझे चांसेस मिलना स्टार्ट किया, उधर भी बैटिंग का प्रूव किया था मैंने। ऐसा बॉलर ऑलराउंडर बन गया हूँ मैं। और ऑलराउंडर आप बन गए। फिर आंध्र प्रदेश की टीम में कब आपको चांस मिला? आंध्र प्रदेश टीम में 2005, वही टीम, वही जो पहली बार मैं बॉलिंग करके 3 मैचेस में 10 विकेट लिया था, वही समय पे मुझे सेलेक्ट किया था। यानी 2005 से स्टेट टीम से आपका एक तरह से सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद अगला पड़ाव कौन सा था जिससे आपको लगा कि अब धीरे धीरे आप भारतीय राष्ट्रीय टीम की तरफ जा रहे हैं? मुझे 2006 पहली बार साउथ जोन टूर्नामेंट में काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स को उधर देखा हूँ। उसको देखने के बाद मुझे लगा था इनसे अच्छा मैं खेल सकता हूँ, क्यों मुझे इन टीम में चांस नहीं मिलेगा बोल के मैं और हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया था। 2006 से 2010 तक बहुत सारे नेशंस, कहीं भी जाओ मेरा कैटेगरी में मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिलते थे, मैक्सिमम अच्छा, 80%। यहाँ पर क्या बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है कि हार्ड वर्क, एक ब्लाइंड क्रिकेटर कैसे हार्ड वर्क करेगा और एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल क्रिकेटर जो है, जो ब्लाइंड नहीं है, वो हार्ड वर्क करता है। उसके हार्ड वर्क में और आपके हार्ड वर्क में क्या अंतर है? उसमें हार्डवर्क में एटलीस्ट यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, और कोई स्पॉन्सर्स भी हो सकता है, क्लब्स भी हो सकता है, नहीं तो अलग रहता है क्योंकि दे विल गेट समथिंग फ्रॉम क्रिकेट। इसमें सिर्फ पैशन के साथ हम लोग इंडिया को खेलना है, वो एक ही हमारा गोल है। पेरेंट्स है, मेरे मम्मी तो बिल्कुल अगेंस्ट है क्योंकि पढ़ाई करो, अच्छा जॉब मिल जाएगा, लाइफ सेटल है। मेरे पापा तो हर बार जो करना चाहता है करो, आपको खुशी चाहिए, मैं खुशी देखना चाहता हूँ, ऐसे सपोर्ट है। फाइनेंशियल भी वी आर वेरी वीक। जो जगह मैं रहता हूँ वो फ्री अकोमोडेशन, क्योंकि एक एक जगह में हम पैसा डाल के हॉस्टल में और रूम्स में लेने रुक नहीं सकता है।
वहाँ से ग्राउंड जाने के लिए 4 किलोमीटर रहता है, हर दिन बस टिकट खरीद करके जा नहीं सकता है। उधर वॉकिंग में जाओ, सुबह तो आधा वॉकिंग में घंटा। दिक्कत भी आती होगी वॉकिंग सड़क में पे? दिक्कत तो नहीं आता, क्योंकि वो टाइम पे थोड़ा विजन थे मुझे। 4 4 किलोमीटर जाओ, आधा घंटा प्रैक्टिस के लिए 4 किलोमीटर जाओ, फिर तुरंत भाग के आके नहा के फिर कॉलेज के निकल जाओ। कभी कभी 2 महीने में कॉलेज नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरा सीनियर उसका सिलेक्शंस के लिए मुझे बुलाया था, अजय हमको स्पॉन्सर्स मिला है, 11 बजे से मॉर्निंग 11 o'clock टू 1 o'clock निट्स, वो लोग हम लोग अलर्ट करेंगे, उससे आपका गेम भी इम्प्रूव हो जाएगा, मुझे भी प्रैक्टिस मिल जाएगा बोल के मेरा स्टेट का प्लेयर एक आदमी बुलाया था। देन मुझे खेलना है बस क्रिकेट, उसके साथ जाके प्रैक्टिस किया तो मेरा गेम भी इम्प्रूव हो जाएगा। उसके साथ जाके उनको मैं लगातार 1.5 घंटा बॉलिंग करते रहता हूँ। मुझे वो 5 6 ओवर बॉलिंग करते, वो 5 6 ओवर के लिए मैं बॉलिंग करते रहता हूँ, बॉलिंग करते रहूँ। उसी की वजह से मेरा बॉलिंग बहुत इंप्रूव हुआ है, उसी की वजह से बैटिंग भी इंप्रूव हुआ है। सी, जब भी चांस मिलता है ना, दूसरा लोगों को प्रैक्टिस में भी हो, नहीं तो आपको 10 मिनट भी हो, 5 मिनट भी हो, प्रैक्टिस के लिए चांस मिलता तो वो नहीं कोने का, वो दिन वो प्रैक्टिस नहीं किया तो मे बी और कुछ साल लगेगा मुझे चांस मिलने के लिए। मैं तो कभी गिव अप नहीं किया था, प्रैक्टिस तो करना है। और टूर्नामेंट्स को पहुंचने के लिए जनरल ट्रैवल, ट्रेन में जनरल बॉक्स में आपको पता है कैसे रहता है, पानी भी नॉर्मल टैप वाटर पीता है, जो रेलवे स्टेशन में टैप्स रहता है वो भर के, स्टेशन आए तो उतरना है, भरना है, पीना है। लेमन राइस 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बना के पैकेट कैरी करके ले जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल वे वी आर वेरी पुअर, बट वी हैव स्ट्रांग विल पावर। ये पूरा नथिंग है, कितना दूर भी हो टूर्नामेंट, 3 दिन 4 दिन भी हो, ट्रेन में ट्रैवल करने का, जाके खेल के आने का। साथियों, हमारे साथ हैं भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय रेड्डी, उनसे बातें करें। अजय, एक बहुत मुश्किल सफ़र, लेकिन यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है श्रोताओं के लिए जानना ख़ास तौर पर, कि जब आप दृष्टिहीन होते हैं तो आप को सड़क पर जाने में भी इंजरी का खतरा रहता है, आप गिर सकते हैं, लग सकती है, और जब आप फील्ड में हैं तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बताएं कि ये इंजरीज़ लगातार होती रही होंगी, इनसे कैसे बचते रहे, और इंजरी हुई तो उससे कैसे आपने उस पर काबू किया? सी, इसमें एक्चुअली इंजरीज का बात आप निकला तो इंजरीज हर स्पोर्ट्स में होता है, रूटीन लाइफ में भी होता है। आप कहीं भी घर से बाहर निकलो, शाम घर पहुंचने तक कुछ भी हो सकता है। इंजरीज का मामला, इंजरीज का बारे में सोच के आप आपका सफ़र स्टार्ट किया तो कहीं भी पहुंच नहीं सकता है। मेरा जो है, बहुत सारा इंजरीज हुआ था स्पोर्ट्स में, सर्जरी के लिए भी गया था मैंने 2021 में, उसके लिए 45 डेज बेड रेस्ट में थे, फिर हर दिन 2 महीना फिजियोथेरेपी करवाया था। ये इंजरी कब और कहाँ हुई थी? ड्यूरिंग द प्रैक्टिस पीसीएल कंप्लीट डैमेज हो गया था। पीसीएल, एसीएल से रिकवरी जल्दी हो सकते, पीसीएल का था अलग है। मेरा राइट लेग का नी का बैक साइड एक लिगमेंट रहता है, कंप्लीट डैमेज हो गया था। उसको सर्जरी के लिए गया, सर्जरी करवाया। उसके लिए मुझे लगा, डॉक्टर ने बताया था कम से कम 12 महीना लगेगा रिकवरी होके ग्राउंड में जाने के लिए। मेरा विल पावर के साथ हर दिन उसी का टाइम दे के 8 महीने के अंदर मैं ग्राउंड का अंदर चले गया, 8 महीने के अंदर। सी, इंजरीज मुझे सच में बताया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है, मैं ओवरकम कर सकता हूँ। और इसके साथ 2014 में भी फाइनल्स खेल रहा था साउथ अफ्रीका में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल्स, ओडीआई फाइनल्स। पहली मैच में इंजरी हुआ है, वो इंजरी फाइनल्स में ज़्यादा बढ़ गया था, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया था। मैंने नहीं खेल पा रहा हूँ, ग्राउंड से बाहर चले गया हूँ। चले जाने के बाद टीम का ऐसा हालत है, अभी कोई सीनियर विकेट गिर रहा है, लास्ट 5 ओवर में 66 रन्स तक चाहिए 5 ओवर में। मैंने कोच को, कैप्टन बोला कि मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि रिटेड हट के द्वारा मैं बाहर गया था, आउट नहीं हुआ, रिटेड हट के द्वारा बाहर गया था इनिंग्स खेलते खेलते। 5 ओवर में इतना चाहिए, नहीं कोई सीनियर नहीं है, मैं खेलूँगा, ऐसा बोल के कन्वे कर रहा हूँ कैप्टन को, कोच को। वो लोग मना कर रहा था, कुछ भी होना दीजिए, मेरा क्रिकेट का बारे में, फ्यूचर का बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, अभी प्रेजेंट ये मैच जीतना ही चाहिए, ऐसा बोल के मैं ग्राउंड के अंदर गया था। हम लोग 2 बॉल
बचा के जीत के आ गया था। वो दिन एक ही बोला था मैंने, मेरा ग्राउंड के अंदर में इनकेस नो मोर हुआ तो भी सिर्फ घर में बताओ। कितने रन्स बनाए थे आपने? 74 रन बनाए थे, नॉट आउट। नॉट आउट। पहले जाके 40 रन तक बनाया था, उसके बाद इंजरी बढ़ गया, बाहर आ गया हूँ, फिर चैलेंज लेके अंदर गया हूँ, फिर 66 में 30 रन तक मैं बनाया था। अजय, बहुत सारे लोगों को दरअसल पता नहीं होगा कि जो सामान्य क्रिकेट होता है उसमें ग्राउंड अलग होता है, ब्लाइंड जो क्रिकेट होती है उसमें ग्राउंड के क्या सिनेरियोज होते हैं, उसमें चौके छक्के कैसे लगते हैं, क्या वैसे ही चौके छक्के होते हैं या अलग होते हैं, इसमें बैट क्या सेम होता है, इसमें बॉल क्या सेम होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल क्रिकेट से इसमें अलग होती हैं? सी ब्लाइंड क्रिकेट में सेम ग्राउंड, ग्रास एंड टर्फ विकेट, हम लोग जो रेगुलर क्रिकेटर्स जो लोग खेलते हैं ऐसे ही ग्राउंड्स में हम लोग खेलते यानी हैं। चौके छक्के भी सेम होते हैं? चौका चक्कों का थोड़ा कम डिस्टेंस होता है, हमारा 45 से 55 यार्ड्स का बाउंड्री लाइन रहता है, क्योंकि ज़्यादा दूर से जो हमारा विजन का कंडीशन में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि B3 का जो टॉप विजन दिखता है उसको 6 मीटर तक बॉल दिखता है, और आप बाउंड्री ज़्यादा रख दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ थ्रो फेंकना है बोल के, क्योंकि कीपर भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है 60-70 यार्ड से, दिक्कत हो जाएगा, आवाज़ सुना ही नहीं देगा। उसी की वजह से हमारा बाउंड्री लाइन थोड़ा नज़दीक रहता है, ओवल शेप रहता है। बॉल का डिफरेंट है, बॉल में हार्ड प्लास्टिक मटेरियल में अंदर चेरीस रहता है, वो आवाज़ देता है, वो आवाज़ के ऊपर डिपेंड होकर हम लोग खेलते हैं। बॉलिंग एक्शन अंडर बॉलिंग एक्शन है, और बैट तो सेम है, इंग्लिश विलो कश्मीर विलो का जो रेगुलर प्लेयर्स यूज़ करता है सेम है, बट रूल्स थोड़ा बहुत चेंज है। इसमें हर विजन का इम्पोर्टेंस देता है, जो लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं वो लोग भी प्लेइंग लेवल में 4 जन रहना चाहिए, B1 कैटेगरी बोलते हैं उसको। B1 यानी जो बिल्कुल भी नहीं देख पाता B1 कहलाता B1 है जी। वो लोग 4 रन रहना चाहिए, 4 जन रहना चाहिए। और B2 वो लोग अप टू 2 मीटर तक बॉल क्लैरिटी दिखेगा, उसके बाद अच्छा नहीं दिखता है, वो लोग 3 जन रहता है B2। B3 उनको अबोव 2 मीटर्स टू बिलो 6 मीटर्स अच्छा बॉल दिखता है, वो लोग 4 जन रहता है। 4-3-4 कॉम्बिनेशन से हमारा प्लेइंग 11 बनता है। इसमें कोई प्लेयर इंजरी हो गया तो सेम कैटेगरी प्लेयर शुड बी रिप्लेस एज एक्स्ट्रा प्लेयर। और बैटिंग का भी हमारा सर्किल ऐसा होता है, B2 B3 जो लोग लो विजन और पार्शली साइडेड पर्सन बैटिंग के लिए गया तो नेक्स्ट B1 आना चाहिए। 1 2 3 इज अ 1 सर्किल, कोई 2 प्लेयर्स गए तो नेक्स्ट रिमेनिंग पर्सन शुड बी कम। और बॉलिंग में B1 बॉलर्स कंपलसरी 40% ओवर कंप्लीट करना चाहिए। ये थोड़ा सिमिलर रूल्स है, क्योंकि सबको प्रायोरिटी देना चाहिए। और हमारा जो 22 यार्ड्स का विकेट का बीच में लेंथ रहता है नॉर्मल क्रिकेट में, सेम लेंथ है, उसमें बीच में 11 यार्ड्स में एक लाइन डालता है, क्योंकि बॉल हम लोग जो रिलीज करता है वो 11 यार्ड्स का इस तरफ ही गिरना चाहिए, क्योंकि सीधा गया तो बॉल आवाज़ नहीं देगा, टाइमिंग नहीं मिलेगा जज करने के लिए, इसलिए थोड़ा बॉल इस तरफ ही गिरना चाहिए, कम से कम 2 बाउंस होना चाहिए। और इसमें भी हम लोग स्विंग करता है, स्पिन करता है, बाउंस भी एक्यूरेंस बाउंस, 2 बाउंस है तो 2 बाउंस, 3 बाउंस है तो 3 बाउंस, ऐसे वेरिएशंस के साथ हम लोग बाउंस कर सकता है। और अगर ये बाउंस कम हुए ज़्यादा हो तो नो बॉल कहलाती है? एक बाउंस में गए तो नो बॉल है, मोर देन 1 एटलीस्ट 2 बाउंस होना चाहिए, 2 बाउंस हो गया तो नो बॉल नहीं है। और 2 से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, नीचे से ऐसे ही नीचे ही जा सकते हैं, कम से कम मिनिमम 2 बाउंस होना चाहिए बिफोर रीच द बैट्समैन। आपने बातों बातों में जिक्र किया कीपर शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। आपकी बातों से लिसनर्स को ये लग रहा है कि कीपर ब्लाइंड क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कीपर ओनली एक पर्सन है, उसको बैट्समैन कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करे उसको पता चलता है, ग्राउंड से कौन कौन फील्डर कहाँ कहाँ हम लोग सेट किया बोल के पता चलता है। एट द सेम टाइम मतलब आप बोलकर बताते हैं मैं यहाँ पर हूँ? हम लोग जाता हूँ ना, जो मैं सर्किल के अंदर रहता तो नाम लेके ए प्लेयर उधर जाओ, ए प्लेयर उधर जाओ बोल के भेज देता हूँ मैं, वो उधर है ही नहीं है, कीपर पता चलता है, कीपर उनसे कम्युनिकेट करते रहता है। कीपिंग जो करता है ना, कीपिंग का टाइम पे B1 बॉलिंग है तो कीपर B1 को हियर 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 बोल के आवाज़ देता है, इसका मतलब ए लाइन में डालो बॉलिंग। एट द सेम टाइम बॉल पकड़ने के बाद भी फील्डर फील्डिंग किया, उसको कहाँ थ्रो फेंकना पता नहीं, दिखता नहीं है, कीपर हियर हियर बॉलिंग उनका जो साइड आवाज़ देगा उस तरफ थ्रो फेंकेगा, नहीं तो बॉलर उधर आवाज़ देगा, डिपेंड्स ऑन रनर कहाँ कहाँ भाग रहा है कितना डिस्टेंस में, वो सुन के तुरंत
जो आदमी फील्डिंग करता है वो आदमी उस तरफ थ्रो फेंक के रन आउट करता है. सी इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन. आपका बॉडी में कितना फोकसिंग लेवल है, आपका बॉडी रिएक्शन कितना जल्दी लेके कितना एक्सेप्टेंसी, इतना जल्दी अलर्ट हो रहा है, ये पूरा होता है. ब्लाइंड क्रिकेट देखने में लगता है क्या यार ये लोग ऐसा बोल के नज़रअंदाज से देख लेता है, बट ऐसा नहीं है. सी हम लोग जो पैशन से इन्वॉल्वमेंट करके विथ आवर डिफिकल्टीज हम लोग प्रूव कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, मेहनत करके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं. दैट इज आप नॉर्मली बताया तो रेगुलर क्रिकेटर्स आके उसका थोड़ा आंख बंद करके खेलना चाहे तो नहीं हो पाएगा. आंख ओपन करके भी ये फॉर्मेट खेलने के लिए बहुत साल लगेगा उसमें. अच्छा, ये बताएं कि जब आपने बताया कि जब मूवमेंट होता है, जब बैट्समैन भी रनिंग कर रहे हैं तो भी उनका भी मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के समय एक दूसरे से न टकरा जाएं, इसके लिए क्या कुछ किया गया? नहीं, डिस्टेंस पता चलता है ना. फील्डिंग में जो भी फील्डर होता है, मेरा राइट साइड कौन है, मेरा लेफ्ट साइड कौन है, B1 प्लेयर्स हर वक्त उसका राइट साइड कितना डिस्टेंस में है बोल के आवाज़ सुनने के बाद, अभी आप बात किया तो मेरे से कितना डिस्टेंस में मुझे पता चल जाता है. बॉल के पीछे फील्डर भाग रहा है, बार का पीछे पार्सल सेटेड B2 B3 रहता है. इनकेस कोई B2 B3 बैकअप आए तो छोड़ दो बोल देता है, छोड़ दो बोलते वो B1 रिलैक्स हो जाएगा. सी ये पूरा कम्युनिकेशन गेम होता है, ऑडियो का कोऑर्डिनेशन गेम होता है. उसी का वजह से मैक्सिमम इंजुरीज टकरा का इंजुरीज नहीं होता है. स्पोर्ट्स में जो रेगुलर इंजुरीज है, हैमस्ट्रिंग का, शोल्डर का, नहीं तो एक काफ का, ये जो मजल्स का इश्यूज होता है वही होता है. उसके अलावा तो टकरा के बहुत रेयर है. कभी आके बॉल भी लगता है, बहुत ज़्यादा होके बैट के जी लग के इधर लगता है, वो रेगुलर क्रिकेट में होता है, बट टकरा का इशू तो नहीं होगा. और अब बात करते हैं फॉर्मेट्स की. तो जैसे टेस्ट मैच है, T20 है या वनडे है, तो इनमें ओवर्स और बाकी सारी चीज़ें जो रेगुलर क्रिकेट में होती है वो सेम होती है, आपके यहाँ कुछ अलग होता है? हमारा क्रिकेट में टेस्ट तो है ही नहीं है, अभी तक नहीं किया, बट T20 फॉर्मेट है, सेम है रूल्स. और ODI हमारा 40 ओवर्स होता है, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग होता है पर ओवर 4.5 मिनट्स में कंप्लीट करना है हर ओवर, क्योंकि थोड़ा फील्डिंग सेट करना में फील्डर्स उधर जाके पोजीशन लेने के लिए तो टाइम लगता है, क्योंकि विजन का वजह से थोड़ा एडजस्टिंग में टाइम होता है. उसी की वजह से सन जो ब्राइटनेस जो इश्यूज होता है वो पूरा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रूल्स बनाया था. उसी की वजह से हमारा T20 एंड ODI फॉर्मेट होता है. और इस T20 फॉर्मेट में सारी चीज़ें सेम होती हैं जो रेगुलर क्रिकेट में होती हैं या कुछ पावर अलग प्ले है? 6 ओवर्स, 2 प्लेयर्स आउटसाइड. ODI में तो हमारा 2 ही पावर प्ले होता है, पहला 10 ओवर्स के अंदर, उसके बाद बैट्समैन का पावर प्ले होता है. वो चाहता तो 30 ओवर्स के अंदर लेना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली 31st ओवर से पावर प्ले ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. अजय, अब थोड़ी सी बातें करते हैं आदर्श की. कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, नहीं भी खेलता, उनके भी आदर्श होते हैं. वो सचिन की पूजा करते हैं और या जो भी अच्छे बॉलर्स हैं कपिल देव की आराधना करते हैं, यानी और जो भी बड़े क्रिकेटर्स हुए हैं चाहे दुनिया भर में हुए हैं उनको आइडल मानते हैं, उनका जैसा खेलने की कोशिश करते हैं. आपने भी इन बड़े क्रिकेटर्स का, रेगुलर क्रिकेटर्स का नाम सुना होगा. इनके बारे में क्या कुछ जानते हैं और कैसे जानते हैं, क्योंकि आप उन्हें देख नहीं पाते? डेफिनेटली, क्योंकि वो टाइम पे रेडियो ज़्यादा चलता है. ब्लाइंड स्कूल्स में हम लोग छोटा सा रेडियो एक पकड़ के जो भी मैच होता है वो मैच कमेंट्री सुन के प्लेयर्स का फ़ैन बढ़ गया था. मैं तो सचिन साहब का जो क्लासिकल इनिंग्स है उसका डेडिकेशन को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सहवाग का तो वो डैशिंग सबको बॉलर को डिप्रेशन में डाल देता है, ऐसा खेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता है. द्रविड़ साहब को जो स्टैंडिंग गेम है, और लक्ष्मण साहब का रिस्ट का टेक्निक है, गंगुली का लीडरशिप स्किल्स है, ये पूरा से मैं इंस्पायर होके दे आर लाइक रोल मॉडल्स फॉर मी. उसी का वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया. ब्लाइंड क्रिकेट में तो मेरा सीनियर्स बहुत मुझे मोटिवेट किया है, क्योंकि अजय आपके पास टैलेंट है, आप खेल सकते हैं, प्लेयर इंडियन टीम को बन जाएगा बोल के बहुत मोटिवेट किया. अजय, दोनों चीज़ें होती हैं समाज में. हर समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं, लेकिन हर समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको हीन भावना से देखते हैं. दोनों तरह के लोग आपको मिले होंगे. बताएं कि इन दोनों ने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या भूमिका निभाई. अच्छे लोगों ने क्या मदद की, और जिन्होंने आपके बारे में बुरा बोला, सोचा, उन्होंने भी आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया? पहला तो मैं बुरा लोगों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि एक बार यही प्रॉब्लम होने के बाद कम्स टू मेरा परिवार, अपार्ट फ्रॉम माई मॉम एंड डैडी, सराउंडिंग में जो रिलेटिव्स रहते हैं वो लोग
बोलना स्टार्ट किया था इसका लाइफ ही नहीं है, ब्लाइंड होने के बाद उसका लाइफ ही नहीं है, ख़त्म हो गया, ऐसा बोल के बाद से नेगेटिव वाइब्स पूरा सोसाइटी सराउंडिंग जो कॉलोनी का लोग बोलना स्टार्ट किया था। उसके बाद स्कूल में कोई खेलने में एलो नहीं करता था, अंधा अंधा बोल के चिढ़ाता था मुझे। और कहीं भी जाओ ब्लाइंड क्रिकेट खेल के क्या हो, टांग वगैरह तोड़ना चाहता है क्या, जाके पढ़ाई करो, लाइफ सेटल करो, ये क्या है यार, आपका फ्यूचर ही नहीं है, ऐसा बोल के लोग बोलते रहते हैं। मैं उसके बारे में सुनता ही नहीं है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। एट द सेम टाइम जो लोग पॉजिटिव सपोर्ट करते हैं, सी मेरे पेरेंट्स कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन उसके पास पैसा है नहीं है फिर भी हम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है वो भी खुद क्रिकेटर है, चेयरमैन सर है वो खुद क्रिकेटर मानते सर बोल के, अभी जो सेक्रेटरी है वो भी विजुअल इम्पेयर्ड है। वो लोगों का जो विजन है वो टाइम पे जो जो प्रॉब्लम्स फेस किया था हमारा प्लेयर्स फेस नहीं करना चाहिए। और मेरा वर्किंग प्लेस एसबीआई में मैं काम करता हूँ, एसबीआई में बहुत लोग मुझे सपोर्ट किया था, जो जगह मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, कितना प्रैक्टिस चाहिए, प्रमोशन में भी इतना अच्छा सपोर्ट मिला। इसी का वजह से मैं शादी होके 11 साल होने के बाद भी मैं गेम कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम सराउंडिंग माई फैमिली एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, इतनी पॉजिटिव चीज़ों के बीच में हम इंसान हैं, तो आप कि जब नज़रों के सामने बिल्कुल अंधेरा रहता है और आप अंधेरे में जीवन गुजारते हैं, तो डिप्रेशन, निराशा, हताशा या कई दफ़े ऐसा ख्याल आता होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या काश मैं देख पाता, है ना, इस दुनिया में दृष्टि के साथ कितनी सारी सुंदर चीज़ें हैं जो शायद मैं मिस कर पा रहा हूँ। तो ये दुख, ये पीड़ा, ये भी बहुत बार हो सकता है बाहर के लोगों की वजह से या ख़ुद के जहन की वजह से आती होगी। यस, बहुत बार हुआ है, बहुत बार लगा है भी मुझे मुझे वो क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, कलर भी पहचान नहीं सकता हूँ। इससे पहले थोड़ा बहुत विजन था, उसमें लोग बोलते रेड कलर क्या होता है, उधर रेड मेरून बगल बगल में रहता है, मैं पहचान नहीं सकता हूँ यार, कलर भी पहचान नहीं सकता हूँ, दुनिया कैसा है थोड़ा अंदाज है बट प्रॉपर देख नहीं सकता हूँ, मेरे साथ क्यों हुआ बोल के थोड़ा मैं डिप्रेशन में जाते थे बिफोर स्टार्टिंग गेम क्रिकेट के पहले। क्रिकेट के बाद ये पूरा मेरा सामने नथिंग हो गया था, क्योंकि मैं इसी के लिए यानी नहीं आपकी ज़िंदगी में क्रिकेट ने दृष्टि भर दी। यस, क्रिकेट में मेरा लाइफ में लाइफ दिया है, नहीं तो लाइफ ही नहीं होता था मेरा। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके साथी भी, जो टीममेट्स हैं और दूसरे लोग भी जो दृष्टिहीन आपको समाज में मिले होंगे, वो इस दौर से गुजर रहे होंगे, उन्हें आप कभी हौसला देते हैं खुद? डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लोग इंस्पायर भी हो चुका है, आई वांट टू बिकम लाइक यू ए प्लेयर, और इंडिया को खेलना चाहता है बोल के। एट द सेम टाइम बहुत लोग भी थोड़ा सैडनेस होता है इतना इंडिया को करने के बाद भी, इंडिया को खेला हूँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेरा लाइफ सेटल नहीं हुआ बोल के, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज़ हमारे हाथ में है उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में बेच देने का। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सी, आपके पास बल्ला है, आप खेल सकते हैं, आप बाहर जाके दूसरा काम करने में बहुत साल लगेगा, क्योंकि आप में भी इसी के लिए पैदा हो सकता है। आपके पास टैलेंट हुआ तो उसका टैलेंट के ऊपर फोकस करो, उसको दुनिया का सामने दिखाओ, एक दिन है तो दूसरा दिन, दूसरा नहीं है तो तीसरा दिन, ऐसा कभी डेफिनेटली सोसाइटी रिकग्निशन करेगा। ऐसा ही मुझे रिसेंटली 2024 में जनवरी 9 में अर्जुन अवार्ड रिसीव किया था। इतना साल ब्लाइंड क्रिकेटर का जो नाम है बहुत लोगों को पता नहीं, अर्जुन अवार्ड आने के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी स्टार्ट हुआ है। ऐसा ही हम लोग होप कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो स्टेप्स ले रहा है स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, हमारा ब्लाइंड क्रिकेट भी कुछ तो कुछ पॉलिसी निकाल के ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट किया तो डेफिनेटली इंडिया में जो है, जब मैं स्टार्ट किया था 4,000-5,000 प्लेयर्स था, अभी मोर देन 25,000-30,000 प्लेयर्स है। एक प्रॉपर पॉलिसी है तो 1 लाख ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग खेलना चाहता है बट इसमें फ्यूचर दिखाना है। डेफिनेटली आई विल थ्रू ये, इससे मैं आकाशवाणी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, आप कुछ तो कुछ हमको एक छोटा सा पॉलिसी निकालो, ब्लाइंड क्रिकेटर को साथ दे दो। अच्छा, दो चीज़ें होती है, स्किल और उसके साथ फिटनेस, स्पोर्ट्स में दोनों ज़रूरी है। यानी आपके पास जो स्किल है, आप अच्छा खेल पाते हैं, ये एक चीज़ हुई, लेकिन स्पोर्ट्स में
जैसा कि आप जानते हैं फिटनेस बगैर कुछ नहीं होगा। आपको ग्राउंड में 80 ओवर निकालने हैं तो आपको फिटनेस चाहिए। तो आप फिटनेस के लिए क्या कुछ करते हैं? कितना समय स्किल को देते हैं, कितना फिटनेस को देते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं? मैं हफ्ता में 2 दिन प्रैक्टिस करता हूँ, नेट प्रैक्टिस 2 आवर्स ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ। रिमेनिंग 4 days तो मॉर्निंग 1.5 आवर, इवनिंग 1.5 आवर फिटनेस के लिए ध्यान देता हूँ। इनकेस फिटनेस नहीं कर पाया तो, फिटनेस का टाइमिंग नहीं मिला तो बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड ऑल, मैं फूड का जो प्रोटीन का लेवल, जो डाइटिंग होता है वो प्रॉपर मैनेज करने के लिए कोशिश करता हूँ। कभी कभी स्किप हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ सराउंडिंग अवेलेबिलिटी, बट मैक्सिमम यही कोशिश करता हूँ। मुझे आप 7-8 साल पहले देखा तो अभी देखा तो आप पहचान नहीं सकते। वो टाइम पे काफ़ी ह्यूज से बल्क थे मैंने, क्योंकि वो टाइम पे एज है। एज जब तक आपके पास एज है तब तक कुछ भी करो चलेगा। एक सर्टन एज पार करने के बाद, इंजरी स्टार्ट होने के बाद, यू हैव टू इम्प्रूव योर फिटनेस लेवल्स। मजिल का स्ट्रेंथ भी हो और आपका जो ब्रीथिंग का कंट्रोल भी हो। इनटेक जो फूड लेता है, प्रॉपर प्रोटीन टॉप टू बॉटम जाना चाहिए। ये पूरा स्पोर्ट्स प्लेयर्स का लाइफ में नहीं है, नॉर्मल लोगों का लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। उसी का वजह से छोटा छोटा बच्चा लोगों को हार्ट अटैक और डायबिटिक्स इश्यूज, ये बहुत सारे इश्यूज आ रहा है। आप प्रॉपरली स्टार्ट से ही प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया तो ये पूरा इश्यूज नहीं होगा। मित्रों, हमारे साथ हैं भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय रेड्डी, और ये अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। अजय, अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी खुद की इस समस्या की। ये आपके जो ब्लाइंडनेस का इशू है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि सबसे पहले आपको ये समस्या कब और कैसे शुरू हुई, और उसके बाद ये कैसे बढ़ती गई? मैं जब 4 साल के थे, वो टाइम पे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। घर में जो मेरा परिवार खेत का काम करता है, मेरा मम्मी पापा हर दिन सुबह चले जाता है घर से रूटीन काम करने के लिए। वो दिन एक दिन घर में पावर गया, मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं माँ के लिए ढूंढ रहा था। रूम से बाहर निकालने के लिए दरवाज़ा तक गया था, बट वो समय पे दरवाज़ा का जो टी टाइप का लॉक होता है वो अंदर का तरफ से, अंदर का साइड के था। मैं उधर नज़दीक जाने के बाद वो लॉक के ऊपर गिर गया। वो मेरे लेफ्ट लेग का अंदर घुस के पूरा खून निकल गया था। मेरे मम्मी पापा उसका जो दिन का काम, सुबह का काम ख़त्म करके 6 बजे के बाद आया था घर को, तब तक मेरा पूरा ब्लीडिंग वगैरह हो रहा था। तुरंत हॉस्पिटल लेके गया था, सर्जरी करवाया, बट विजन चले गया मेरे लेफ्ट आई का। डॉक्टर थे नहीं मिलेगा इसका विजन, नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि पेरेंट्स भी उस समय पे रेडी है उसका आंख भी देने के लिए, बट ये कार्निया इश्यू नहीं है, दूसरा इश्यू, इसको आंख का विजन नहीं मिलेगा बोल के डॉक्टर ने बताया था। और दूसरा राइट आई को 6th स्टैंडर्ड में पता चला था डॉक्टर का रूप से, क्योंकि मुझे जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई का टाइम पे लेटर्स नहीं दिखाई दे रहे, और बुक्स में भी हो, बोर्ड में भी जो टीचर्स लिखते हैं, बुक्स का तो लेटर्स तो बहुत नज़दीक रख के पढ़ाई करना पड़ता था। जो ये इसी की वजह से टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया, इसका जो ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं एक बार आप लोग देखो। वो लोग मेरा पेरेंट्स तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया था ही स्ट्रगलिंग विथ रेटिना रिलेटेड इश्यूज। रेटिना का इश्यू का तो बहुत लोगों को पता है, चश्मा क्यों होता है, मैक्सिमम रेटिना रिलेटेड इश्यूज। एज पर योर एज योर नर्वस सिस्टम शुड बी ग्रो इक्वल। आई का जो ग्रोथिंग है प्रॉपर इक्वल होना चाहिए। थोड़ा अप एंड डाउन हो गया तो आई का इश्यू स्टार्ट होता है। वो भी हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी की वजह से मेरा रेटिना इश्यू स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे मेरा विजन कम होते होते अभी ख़त्म हो गया। अजय, अब सीधी बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की। आंध्र प्रदेश से आप खेले, और उसके बाद कब आपको लगा कि अब भारतीय क्रिकेट टीम में मैं दस्तक दे रहा हूँ, और ये पहली खुशखबरी कब और कैसे मिली? मुझे 2010 में मिले थे, क्योंकि मैं 2010 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ का जो सिलेक्शंस हो रहा था बेंगलुरु में, उधर मुझे साउथ जोन का टीम में सेलेक्ट करके उधर बुलाया था। वो सीरीज़ में मैं 1 सेंचुरी फ्यू विकेट्स निकाला हूँ। उसके बाद मुझे थ्रू फ़ोन एक कम्युनिकेशन मिला है, अजय आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है, 1 दिन तक आप पासपोर्ट सबमिट कर सकता तो आप टीम में होगा, नहीं तो दूसरा प्लेयर को चांस देंगे। जब तक मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था, मैं फैमिली को भगाया, मैं भागा हूँ, बाके विद इन टाइम मेरा पासपोर्ट में सबमिट किया था। फाइनली ऑफिशियल कंफर्म होने के बाद 2010 अगस्त में मैं पहली बार इंडियन टीम का जर्सी पहना हूँ। दैट इज़ अ मेमोरेबल मोमेंट इन माई लाइफ। दैट इज शुरुआत नॉट एंडेड। ये कौन सी सीरीज़ थी?
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुआ था। अच्छा, इसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही और कितने मैचेस खेले? उसमें पूरा 4 वनडे मैचेस थे, वो टाइम पे T20 फॉर्मेट नहीं है। 4 वनडे मैचेस में पहली मैच में मैं 3 विकेट निकला हूँ, 28 रन बनाया था, मैन ऑफ द मैच भी हूँ। उसके बाद सेकंड मैच में सेंचुरी बनाया, थर्ड मैच में 98 मारा था, और फोर्थ मैच रेन का वजह से वॉश आउट हो गया। ओवरऑल सीरीज में मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिला है, मेरा B3 कैटेगरी में, वो टाइम पे B3 में खेलते थे, विजन है। ओवरऑल सीरीज जीता कौन था? इंडिया ही जीता है 3-0। अच्छा, उसके बाद आपने बहुत सारी इनिंग्स खेली, 100 से ज़्यादा मैचेस आपने भारत के लिए खेले, तो बहुत मुश्किल होता है क्रिकेटर के लिए पिक करना। लेकिन इतनी इनिंग्स में, इतने मैचेस में, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपकी सर्वश्रेष्ठ 1-2 मैचेस आप पिक करें तो कौन से पिक करेंगे और क्यों? हर वर्ल्ड कप फाइनल्स इज बेस्ट इनिंग्स फॉर मी। एक रन भी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करो, वो मुझे बहुत बेस्ट मोमेंट होगा। बट स्पेसिफिकली आप कुछ पूछा तो फ्यू मोमेंट्स है। फर्स्ट टॉप में रहता है 2014 वर्ल्ड कप का जो फाइनल का मोमेंट में, कहाँ था और किसके अगेंस्ट था? साउथ अफ्रीका में है, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल्स में अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं इनिशियल फर्स्ट मैच में इंजरी हो गया था, वो रेस्ट देते देते फाइनल तक थोड़ा खेलने के लिए बॉडी फिट रखा हूँ। बट दोबारा फाइनल जब खेल रहा हूँ वो टाइम पे फिर इंजरी बढ़ गया, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। वो टाइम पे मैसेज भेज के मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, आई वांट टू कम आउट, क्योंकि वो रिटेड हार्ट है, इंजरी हुआ है, दोबारा बाल लगा है, फिर वो मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैं मैसेज भेजने के बाद वो लोग ओके किया, नेक्स्ट प्लेयर है, उसके बाद फिर विकेट गिरा है। फिर टीम में कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। मैं फिर मैनेजमेंट को, मेरा कोच, कैप्टन को बुला के मैं अंदर जाके खेलना चाहता हूँ। वो लोग डांट रहा था, नहीं आपका लेग का हालत ऐसा है, आप खड़ नहीं पा रहा है, कैसे खेल पाएगा? नहीं, मैं खेलूँगा, जिता के आऊँगा बाहर। ऐसा चैलेंज लेके अंदर गया था, मार रहा हूँ गिर रहा हूँ, मार रहा हूँ गिर रहा हूँ, मार रहा हूँ गिर रहा हूँ, ऐसा मार के मैच जीत गया था, 2 बॉल बच गया। वो दैट इज बेस्ट मोमेंट। एंड 2016 में भी एक हुआ था, पहली बार। 2014 इस वर्ल्ड कप में फाइनल में आपने कितने रन बनाए थे? 74 रन बनाए थे, नॉट आउट। वाह। और 2016 में पहली बार कैप्टन से दिया था। फर्स्ट मैच में मैं फेल हुआ था बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन्स, लूज मोशन ज़्यादा हुआ है। मेरा कोच भी बताया था, मेरा बॉडी रेडी नहीं है खेलने के लिए, मेरा दिल खेलना चाहता है। कोच ठीक है बोल के वो लोग ओपनिंग भी भेजा था, मेरा शॉट्स में ताकत नहीं है, उसकी वजह से वो मैच हार गया था। देन मीटिंग में डिसाइड हुआ था, कैप्टनसी प्रेशर ले रहा है, आप नहीं खेल पा रहा है, देन यू हैव टू स्टेप बैक, इमीडिएटली निकाल दो, मुझे कोई इशू नहीं है, कैप्टनसी का ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऑलरेडी ये इशू बोल के बता चुका हूँ, बट मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, फाइनल्स हम लोग जीतेंगे बोल के प्रॉमिस किया हूँ। फाइनल्स में, एशिया कप फाइनल्स में अगेंस्ट पाकिस्तान 12 बॉल में 38 रन बनाया था, हम लोग एशिया कप फाइनल्स जीता है। ये 2016 की बात है। 2016। और इस वक्त कप्तान भी थे आप? वो टाइम पे कप्तान थे। ऐसा बहुत सारा मोमेंट्स है, चैलेंजिंग मोमेंट्स। आई लव टू टेक द चैलेंजेस। जो इम्पॉसिबल बोलता है लोग, ये नहीं हो पाएगा बोल के गिव अप देता है, उसके लिए मैं लास्ट मोमेंट तक कोशिश करता हूँ। जैसा खिलाड़ी का जो होना चाहिए, बाउंड्री बॉल जा रहे बोल के पता चलने के बाद बॉल का पीछे भाग के रोकने के लिए कोशिश करता ना, उसमें बहुत मज़ा लगता है मुझे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके देखने में बहुत मज़ा लगता है। अजय, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे मुकाबले ख़ास तौर पर फाइनल में हुए। ये माने कि पाकिस्तान की टीम हमें ब्लाइंड क्रिकेट में बराबर चैलेंज करती आई है? ये सही बात है, क्योंकि वो लोग 2002 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान रेगुलर क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी बोलते हैं, वो लोग उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, एनुअली फंडिंग वगैरह देना स्टार्ट किया था। दे आर हैविंग लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स इन ए ईयर, उसका ग्रेड वाइज सैलरीज मिलता है, जो इधर बीसीसीआई देता ना, A+, A, BC, ऐसे ग्रेड वाइज सैलरीज भी वो लोगों को मिलता है। उसके पास लॉट ऑफ प्लेयर्स, मल्टीपल टूर्नामेंट्स हो रहा है। इधर हमारा पास इतना स्पॉन्सरशिप नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं है, फिर भी हमारा प्लेयर्स मेहनत के साथ उसको आंसर दे रहा है। सी, विथ हैविंग ऑल द थिंग्स, गिविंग परफॉर्मेंस इज डिफरेंट।
with many difficulties, giving performance is different. We are with difficulties, we are giving our best. अजय, जो रेगुलर वर्ल्ड कप होता है वो 4 साल में एक होता है। थोड़ा सही बताएं कि क्या ब्लाइंड क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप 4 साल में ही एक बार होता है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और अब तक जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनमें भारत ने कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ कहाँ बुरा किया है? पहला वर्ल्ड कप ओडीआई का बता दूंगा मैं, 1998 में हुआ था दिल्ली में, साउथ अफ्रीका जीता है। 2002 में हुआ था चेन्नई में, 4 साल बाद ही हो रहा है। 4 साल के बाद 2002 में हुआ था चेन्नई में, पाकिस्तान जीता है। 2006 में कराची में हुआ था पाकिस्तान में, उधर पाकिस्तान जीता है। उसके बाद ब्रेक आया क्योंकि बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप। फिर एक बार हमारा जो रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहला इंडिया में ACBA बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग टूर्नामेंट्स कंडक्ट करता है, टीम को बाहर भेजता है। उसका जो फंडिंग का इश्यूज का वजह से समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिजेबल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन उसको अप्रोच किया था। देन समर्थनम वाला ने डिसाइड किया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्टार्ट करने के लिए, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया स्टार्ट करने के लिए 2010 में डिसाइड करके 2011 में रजिस्टर किया था। थ्रू समर्थनम दे आर रेजिंग फंड्स टू सपोर्ट क्रिकेटर्स, डेवलप द क्रिकेट इन इंडिया। 2012 में T20 फॉर्मेट स्टार्ट किया था। उधर एज पर WBC, जो हमारा जो इंटरनेशनल बोर्ड रहता है उसको WBC बोलते हैं, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट लिमिटेड, जैसा ICC है। उनका हिसाब से एवरी 4 ईयर्स T20 वर्ल्ड कप, एवरी 4 ईयर्स ODI वर्ल्ड कप होना चाहिए। इन केस टाइमलाइन का अंदर नहीं हुआ तो डिपेंडिंग ऑन स्पॉन्सर्स यू कैन डू नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, बट नॉट बिफोर। पहला नहीं करना चाहता, नहीं चाहिए, उसके बाद 2 साल गैप हुआ तो भी कर सकते हैं विद दे अप्रूवल। ऐसा 2012 में हुआ है। उसके बाद 2016 में करना चाहता है। 2012 में किसने जीता? इंडिया जीता है T20 फॉर्मेट का, वो बेंगलुरु में हुआ है। 2016 में होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ फंडिंग इश्यूज 2017 में किया है। इंडिया में मल्टीपल सिटीज़ में, मोर देन 10 सिटीज़ में किया था। फाइनल्स में पाकिस्तान आया, हम लोग इंडिया ही जीता है, T20 का बता रहा हूँ। उसके बाद 2022 कोविड का वजह से होने वाला था 20 में, 2 साल लगा है क्योंकि 12, 16, 20 होना चाहिए था। कोविड का वजह से एक्सटेंड हो गया। यही एक्चुअली एज पर स्ट्रक्चर एवरी 4 ईयर्स होना चाहिए, बट बेस्ड ऑन फंडिंग एंड ऑल वो थोड़ा एक्सटेंड होता रहता है। ओडीआई भी 2006 के बाद 2014 में साउथ अफ्रीका होस्ट किया, 2014 के बाद फिर 2018, ये एग्जैक्टली 4 ईयर्स में हो गया। हमारा तो मैक्सिमम 4 ईयर्स है, मिनिमम 4 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम। और इन दोनों में से भारत ने कब कब जीता है, और आपकी कप्तानी में कितनी बार जीता है? अभी तक 5 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 1 साउथ अफ्रीका, 2 पाकिस्तान, 2 इंडिया। इंडिया जीता है 2014 और 2018 में। और T20 अभी तक 3 हुआ है, 2012, 2017 और 2022। ये तीनों इंडिया जीता है। इसमें मेरा कप्तानी में इंडिया 2 T20 वर्ल्ड कप 2017 और 2022, 1 ओडीआई वर्ल्ड कप 2018 जीता है। यानी बतौर कप्तान आपने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। ऐसा नहीं सी, आप भी हमारे धोनी हैं और कपिल देव हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो कभी मेरा क्रेडिट नहीं लेता हूँ। सी मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा टैलेंट रिकग्निशन किया, उसके साथ मुझे साथ दिया है मेरे प्लेयर्स। मैं जो भी बोलता हूँ वो लोग इम्प्लीमेंट करता है, नहीं तो उनका आइडियाज़ भी मेरे से शेयर करता है फ्रीली। मुझे अच्छा लगा तो वो भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। अभी जो रेगुलर कपिल देव साहब जो 1983 वर्ल्ड कप ने जीता था, दिस इज़ नॉट कंट्रोवर्शियल, मैं बता रहा हूँ। एक आदमी का परफॉर्मेंस का वजह से कोई नहीं जीता है। उसका बिलीव है, उसके पास आइडिया से वो टीम इम्प्लीमेंट किया है, उसकी वजह से वर्ल्ड कप जीता है। 2011 का वर्ल्ड कप भी ऐसा ही है। धोनी सर के पास प्लान्स है, उसके पास प्रॉपर टीम चाहिए। मेरा भी वही है, मुझे प्रॉपर टीम मिला है, वो लोग भी मेरे के साथ दिया है, उसका आइडियाज़ भी मुझे बताया, मेरा आइडियाज़ भी वो लोग इम्प्लीमेंट किया, उसी का वजह से वर्ल्ड कप जीत पाया हम लोग। मेरा क्रेडिट कभी नहीं लेता हूँ जी। अजय, कुछ आपने टैटू बनाए हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सव, ये टैटूज कैसे बनाए, क्यों बनाए, और इनका क्या? मैं एक्चुअली टैटू बनाने के लिए 8 साल से वेट कर रहा हूँ। मेरा मम्मी तो मना करता है टैटू नहीं बनाने का बेटा,
बट उनको बिना बता के पहला टैटू क्रिकेट का बनाया था। मेरा हार्ट बीट क्रिकेट के लिए ही बस। ये आपने दाएं हाथ पर यस, बनाया है, राइट कलाई हैंड। से थोड़ा सा ऊपर। यस। इसके बाद इधर गायत्री मंत्र डाल दिया था, क्योंकि 3 साल से सोच रहा हूँ बनाना, क्योंकि घर में तो मम्मी मना ही करते हैं, फिर भी मुझे बनाने के लिए सो गए, बना लिया हूँ बस। मित्रों, हमारे साथ हैं भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय रेड्डी। अजय, अब कुछ बातें करते हैं उन क्रिकेटर्स की जो रेगुलर क्रिकेटर्स हैं। इनसे आपका कभी इंटरेक्शन हुआ, या किसी बड़े क्रिकेटर ने कभी आपके पास आकर आपको बधाई दी, या आपकी तारीफ की, या कुछ आपको टिप्स दी? बधाई किया है, तारीफ किया है। हम लोग रेगुलर क्रिकेट से बहुत रेयर मिलता है। कभी हमारा प्रैक्टिस हो रहा है, उनका मैच हो रहा, तो वो समय पे हमारा मैनेजमेंट कोशिश करते हैं उनसे मिलवाने के लिए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट। बीसीए के अंडर आया तो इतना तकलीफ नहीं होता। हमारा जो कैबी है वो सेपरेट है। वो लोग, एक बार इंटरेक्शन हुआ था रोहित शर्मा और विराट कोहली, जडेजा, वो लोगों से इंटरेक्शन हुआ था। वो लोगों को एक्सपीरियंस भी करवाया था ब्लाइंड क्रिकेट का। बॉल उनको पट्टी बांध के पकड़ने के लिए, बॉल राइट साइड जा रहा है, वो लोग लेफ्ट साइड जा रहा था। सी इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट पट्टी निकालने के बाद जो वो लोगों को लगा है, सी हमारा क्रिकेट अलग है, आपका क्रिकेट अलग है, आप जो गेम में द बेस्ट है यार, हम लोग तो नहीं हो पाएगा। सी लोग का एक्सपीरियंस देखो, जो लेजेंड प्लेयर्स बोलते हैं हम लोग, दे आर प्राइजिंग अस। आप जो कर रहे हैं कमाल है, यू हैव एक्सट्रीम टैलेंट बोल के इतना प्राइज दे रहा है, इतना जो हम लोगों को उत्साह बढ़ा रहा है, उससे क्या चाहिए। राहुल द्रविड़ हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन गया था 2017 का वर्ल्ड कप टाइम पे। 2012 वर्ल्ड कप टाइम पे सौरव गंगुली साहब ने हमारा ब्रांड एम्बेसडर बना था। सी देर रिसेंट 22 वर्ल्ड कप के युवराज सिंह साहब। सी ऐसा लोग भी आ रहा है, बट द थिंग इज द सोसाइटी में एक्सेप्टेंसी चाहिए। जो लोग नॉर्मल क्रिकेटर्स को हम लोग आइडियल मानता है, वो लोग हमको एक्सेप्ट कर रहा है। यू पीपल आल्सो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट अस, एनकरेज आवर टैलेंट। बिल्कुल सही। अजय, अब थोड़ी सी बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। आप पहले ब्लाइंड क्रिकेटर हैं जिन्हें ये अर्जुन पुरस्कार मिला, तो पहले तो इस उपलब्धि के लिए बधाई। और ये बताएं कि ये अनुभव और अर्जुन पुरस्कार मिलना कैसा लगा आपको? मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि से अर्जुन पुरस्कार का मीनिंग ये होता है, ये खेल में आप इंडिया के लिए कुछ किया है, ये सोसाइटी में ये मैसेज देता है। दिस द मेन थिंग बिहाइंड द स्पोर्ट्स अवार्ड्स। मुझे मिला है, बहुत खुशी है। मोर देन दैट, ब्लाइंड क्रिकेट, अजय कुमार रेड्डी उधर ब्रैकेट में ब्लाइंड क्रिकेट बोल के, ब्लाइंड क्रिकेट का रिकग्निशन मिला है। क्योंकि इतना साल हम लोग, जो सोसाइटी में लोग बोलता है ब्लाइंड क्रिकेट क्या है, वर्ल्ड कप जीता है क्या, कैसे होता है। अभी लोग, जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो करता है, वो लोग तक पहुंचा है। मुझे इतना अच्छा लगा था जब मैं रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ, जो 10-12 स्टेप्स में, जस्ट आई एम इमेजिनिंग फ्यूचर ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट। मे बी दिस द बेस्ट वे टू गेट मोर अवार्ड्स फॉर आवर प्लेयर्स और रिकग्निशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हम लोगों को रिकग्निशन थ्रू अवार्ड से किया है, बट थ्रू प्रॉपर भी होना चाहिए। कंपनीज भी इसका वजह से आगे भी आ रहा है, आगे भी आना चाहिए हमको। मैं अर्जुन अवार्ड लेने के टाइम पे मेरा संघर्ष के साथ ब्लाइंड क्रिकेट का फ्यूचर देखा था मैंने। वाह अजय, जाते जाते तमाम लिसनर से, बतौर अजय कुमार रेड्डी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, लेकिन एक दृष्टिहीन भी हैं, क्या कहेंगे? मैं तो पूरे हिंदुस्तान को यही बोलना चाहता हूँ, इंडिया में सिर्फ 2-3 ही स्पोर्ट्स ही नहीं है, बहुत सारा स्पोर्ट्स है। प्लीज फॉलो देम, सपोर्ट देम, ट्रीट देम लाइक अदर। जो लोगों को आप आइडियल मानता है, उन लेवल से नहीं है, कम से कम एक्सेप्टेंस ही करो। वो लोग भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स है, दे आर ऑल्सो डूइंग फॉर कंट्री। सी इधर ब्लाइंड क्रिकेट में, ब्लाइंड का नाम निकलने के बाद क्रिकेट होता है। ब्लाइंड क्रिकेट का क्यों नाम आया? बिकॉज ऑफ आवर विजन प्रॉब्लम।
वो नाम नहीं है तो हम लोग जो इतना अचीव किया तो हमारा जो कंपटीशन कितना होता था, परिवार का कितना होता है, बोर्ड का लेवल कितना होता था सोसाइटी में. सी बिकॉज देर आर मेनी पीपल दे आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर टैलेंट, क्योंकि वो लोग टैलेंट से पहला ब्लेंड बोल के सोच के टैलेंट को देखना रिजेक्ट कर रहे हैं. ऐसा रिजेक्ट मत करो. डोंट जज एनीथिंग बिफोर सीइंग द टैलेंट. दैट इज द माई मेन मोटो. क्योंकि मैं बहुत संघर्ष किया था मेरा लाइफ में. नॉट ओनली मी, मेरा प्लेयर्स बहुत क्रिटिसाइज का फेस किया था. मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी, हमारा जो महांती सर का जो टीम होता है, समर्थन का टीम, सब लोग स्पॉन्सर्स के पास गया तो लोग हमारा अचीवमेंट सुनने से पहले रिजेक्ट कर लेता है. दैट इज शुड नॉट बी हैपेंड. प्लीज एक्सेप्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कम एंड सी, गिव अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवर सेल्फ. दैट्स इट. अजय कुमार रेड्डी, आप पर हमें और भारतवर्ष को गर्व है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं.